के बारे में सुसमाचार में लिखा गया है। तो कहता है कि बपतिस्मा के लिए लोग सारी यहूदिया प्रदेश से यरूशलेम की जगह से लोग आके और कैसा बपतिस्मा लेने गए ये लोग अपने पापों को मानकर। कैसे बपतिस्मा लिया? अपने पापों को मानकर। तो हमारी हर दिन की ये प्रयास क्या है आपकी बपतिस्मा कस्टडी में देने के विषय में? आपके पापों को आपसे मनवाना है, आप पापों को मानना है। क्योंकि रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23 वचन में बोलता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। दुनिया की सभी ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो सबने पाप किया, तो उन सब में हम भी है ना। तो हम यीशु मसीह पास आ रहे, तो फिर क्या है खास बात? दुनिया भर के लोग पाप में हैं, यीशु के पास भी हम ऐसे पाप में ही आए, तो क्या कहां से हमारी उद्धार होगा? इसलिए यीशु के पास आने के बाद हमको मालूम पड़ रहे हम पापी है। कैसे बताऊं? हमने देखा भी है कई बार, गुड फ्राइडे वाला दिन भी सुनते हैं वचन, और कई बार सुना है क्या करके हम देखते हैं कि लूका सुसमाचार 23 अध्याय में यीशु मसीह को क्रूस पर डाला गया है और दाएं बाएं 2 चोरों को और भी लटकाया गया। पहले तो दोनों ने यीशु मसीह की निंदा किया, उसमें से एक ने एक बात को समझ लिया, उसमें से एक ने एक बात को समझ लिया। देखिए लूका सुसमाचार 23 अध्याय, आपको भी ये समझ में आना है। बेटा समझ में आके बपतिस्मा लेगा, अपने आप को धोखा देना है। बिना मन फिराव का बपतिस्मा लेना, बिना पापों को छोड़ के बपतिस्मा लेना, अपना आप को धोखा देना। अपना आप ही गड्ढा में गिरना चाहोगे तो कोई नहीं बचाएगा। कोई बचाएगा? अगर आप अनजाने में गिर रहे तो कोई आपको बचा सकेगा। आप जानबूझ के गिरना चाहते तो कौन बचाएगा? पापों को नहीं मानते हुए, पापी करके ग्रहण ना करते हुए और पापों को नहीं छोड़ते हुए, मानना अलग बात है, ग्रहण करना अलग बात है। नहीं छोड़ते है ना, वो अपने आप को गड्ढा में डालने के विषय है। सोचते हैं पासवान को पता नहीं है, मगर परमेश्वर सर्वांतर्यामी है, सबके हृदय को जांचता है, देखता है। हमारी अंदरूनी बातों को भी अच्छी तरह समझ सकता है परमेश्वर। हमारे बगल में हमें सगी संबंधी जो अच्छी तरह में चाहने वाला, प्यार करने वाले भी हमारे हृदय को नहीं समझ पाएगा, मगर प्रभु यीशु, परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारी हृदय के अंदरूनी हर एक विषय को जांचता है। इसलिए उससे छुपा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पापों को मानना है। परमेश्वर देखने वाला है, सुनने वाला है, समझने वाला है, हमारे अंदरूनी हिस्सा को भी बनाने वाला है। वो है, उसको कोई अनजान नहीं है, वो सब कुछ जानता है। इसलिए उसके डर के मारे हमें अपने पापों को मानना है। यहाँ बपतिस्मा लेने के लिए लूका मरकुस सुसमाचार में मैंने देखा लोग कई सारे जगहों से आ रहे। किस लिए आ रहे? किस लिए आ रहे थे लोग? अपने पापों को मान कर आए। वो वैसा नहीं आया, बिना पाप को मान के नहीं आए, वो पापों को मानकर बपतिस्मा लिया करके लिखा है। तो पापी क्यों? ये तो सब हमने सुना, सबने पाप किया है। पता चल लोग, दुनिया तो पापी है, मगर यीशु मसीह पास आने वाला क्या मानेगा? अपने आप को पाप ही करके महसूस करेगा। दुनिया नहीं मानेगा, दुनिया बोलेगा हमने कहाँ पाप किया। इसलिए पहला यूहन्ना पत्री 1 अध्याय 9 वचन में तो लिखा है, जो पापों को मानेगा, पर क्षमा मांगेगा तो परमेश्वर उनको क्षमा करने वाला भरोसेमंद है। पापों को हमें अंगीकार करनी है। वहीं नीचे 10वें वचन में लिखा है, अगर मैं पापी नहीं बोलेगा तो वो परमेश्वर को झूठा ठहराने वाला है। क्यों ठहराने वाले? हमने पिछले दिनों में बताया था, कुछ समय पहले, आपको याद है कि नहीं? तो अभी यहाँ देखिए, यहाँ क्रूस पे यीशु के साथ 2 जने और इधर उधर लटके हुए थे। तो दोनों ने तो यीशु मसीह की निंदा किया, मगर उसमें से एक ने, लूका सुसमाचार 23वें अध्याय हम देखते हैं 41 वचन में देखेगा तो उसमें एक ने क्या बोला, देखो ये क्या कहता है 41 वचन में, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। इसका कहने का मतलब क्या है? हमने जो कुछ किया अनुचित काम ही किया है। ये डाकू का बोलने का मतलब क्या है? हमने जो काम किया है ना, उचित काम नहीं है, अनुचित काम, पुण्य काम नहीं है, पाप के काम, अच्छे काम नहीं है, बुरे काम किया हमने। इसलिए हम हमारा गुनाह कामों का गुनाह, उसका दंड पा रहे। मगर इसने कोई गुनाह नहीं किया। क्यों? यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया। मैं गुनाहगार हूं करके उस एक चोर को पता चल गया। 2 जने आपस में इधर भी है उधर भी है। जितना दाएं वाला का दूर है उतना बाएं वाला का भी दूर में है। कोई ज्यादा नजदीक नहीं है, दोनों बराबर दूर में है।
मगर जितना एक को समझ में आया उतना दूसरों को समझ में नहीं आया। तो आप में कितने लोगों को पापी हूं करके पापों को अंगीकार करने वाला विषय आप में से कितने लोगों को समझ में आया नहीं आया मुझे नहीं पता। अपने मन को जांचिए। मैं पापी करके जितना मानते हैं तो पापों को पश्चाताप करना जरूरी है। पहचानना जितना जरूरी है पश्चाताप करना जरूरी है। पश्चाताप करना जितनी जरूरी है उतना छोड़ना जरूरी है। इसलिए पिछले बार आपको होमवर्क के रूप में दिया गया था, कुछ कोटेशन देके उसके अंदर की गलत इंसान के अंदर रहने वाली गलत भावनाओं को आपके सामने रखा। इसलिए आप अपने मन को जांचते हुए उसका रिजल्ट आप दे दो प्रभु के सामने सीधा होके। तो वो जो रह गया पाप उसको भी खत्म करने के लिए प्रार्थना करो करके पिछले बार दिया था। तो यहाँ पे ये चोर ने मान लिया। एक दाएं तरफ वाला बाएं तरफ वाला कौन है बाइबल में किसी अध्याय में किसी पुस्तक में नहीं लिखा, अगर हमने तो सुनते हुए बचपन में आदत हो गया दाई तरफ अच्छा माना जाता तो दाई तरफ वाला चोर ने मान लिया करके, मगर चारों सुसमाचार में दाई वाला माना था बाई वाला माना था, वो नहीं लिखा था। ये लिखा गया था उनमें से एक ने उनमें से एक ने करके लिखा हुआ था। तो उसने ये माना हमने तो अनुचित काम किए हैं इसलिए हम भुगत रहे। तभी इसने बोला जो अनुचित काम बुरा काम पाप का कार्य करने वाला प्रभु के राज्य में नहीं जाएगा। उसको समझ में आ गया। तभी यीशु मसीह से क्या बोला 42 वचन में, प्रभु जब तू तेरा राज्य में जाएगा ना मुझे स्मरण किया करो। उसने परमेश्वर को पुत्र यीशु मसीह को पवित्र जाना, अपने आप को पापी करके माना। मानकर पापी को प्रभु का राज्य नहीं मिलेगा। इसलिए इसने यकीन करा। अपने दूसरे चोर को डांट रहे, देखो हमारे लिए तो ये ठीक फल भुगत रहे, हम जो काम किए उसका फल भुगत रहे, मगर इसने ऐसा कोई अनुचित काम नहीं किया। यानी कि ये गुनाहगार नहीं है यीशु मसीह, गुनाहगार हम हैं आप है करके गुनाहगार मान रहे। वो मानने की वजह से ही उसने यीशु मसीह को पुकारने लगा। समझ गया गुनाहगारों को प्रभु के राज्य में जगह नहीं है। गुनाहगारों को पाप करने वालों को झूठ बोलने वालों को लड़ा झगड़े करने वालों को फरेबी करने वालों को व्यभिचार चोरी लुचपना चुगली निंदा बदनामी क्षमा ना करना प्यार ना करना इस तरह लक्षण कर रखने वाला हर एक प्रभु का नहीं है। ये लोग सब के सब गुनाहगार है। गुनाहगारों को प्रभु के राज्य में जगह नहीं होगा। फिर भी महान परमेश्वर का कृपा है कि हमें उस राज्य में जगह देने के लिए हमारे पापों के बदले हमें दंड ना देते हुए अपने पुत्र यीशु मसीह को दंड दिया। हम 40 दिन क्रूस की कथा को याद करते हैं कि हमारे मन पिघल जाए, कठोर हृदय जो हमारी सुधर जाए, प्रभु के पास गिड़गिड़ाने के लिए पापों को लेकर माफी मांगने के लिए और सीधी चाल चलने के लिए पवित्र चाल चलने के लिए हम उन दिनों को याद करते। उन दिनों में क्रूस में यीशु मसीह को याद करते। क्यों? वो हमारे बदले मेरे बदले बलि हुआ। ये महसूस आपको होना है। इस बात से आपका हृदय छिदना है। आपको समझ में आ रहा है? जब तक आपका मन आपकी गलतियों को लेकर पश्चाताप नहीं करेगा कोई आपको नहीं बचा पाएगा, ना यीशु के लहू भी। देखो पौलुस क्या बोलता है, पहला तिमोथी पहला अध्याय 12 और 13 वचन में देखिए पौलुस क्या बोलता है। ये तो जान चुका है ये चोर हम गुनहगार है, हमारे लिए ये मुनासिब में ऐसा होना चाहिए हमारे साथ, मगर दूसरा तो नहीं समझ रहे, देखे भी भरोसा नहीं कर रहे। तो यहाँ पे पहला तिमोथी पत्री पहला अध्याय 12 और 13 वचन में देखने से मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई। क्या बोल रहे? मुझे पहले तो धन्यवाद किया। क्यों धन्यवाद किया? मैं पहले इस तरह का कुकर्म करने वाला था, निंदा करने वाला, सताने वाला, अंधेर करने वाला, तो भी मुझ पर दया हुई। तो उसने में इतने में वो चुप नहीं रहा। आगे को क्या बोलता है पौलुस, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बुझे ये काम किए थे। अविश्वास की दशा में यानी कि अनजानी में मैंने किया था। अंधेर करना भी, निंदा करना भी, गुनाह करना भी, मैंने जो कुछ भी किया था बिना समझे बुझे। मेरे को समझ नहीं थी ये नहीं करना चाहिए बोल के, उस ऐसे में मैंने किया था।
इसलिए मुझे क्षमा मिली। अभी भी हमें प्रभु के सामने माफी ऐसी प्रकार की मांगना है कि मैं अनजान में था प्रभु जी, अभी तक आपके सीधा मार्ग के बारे में जान चुका हूँ बचपन से। कई आप लोग बचपन से सुनने वाला भी है, कहीं आप लोग अभी अभी प्रभु के बारे में अच्छी तरह जाना होगा। तो भी हमारी प्रार्थना ही होनी चाहिए, प्रभु मैं अभी तक जो भी किया मुझे क्षमा करो, क्योंकि मैंने अनजान में किया, मुझे क्षमा करो करके प्रार्थना करना चाहिए। तो देखो पौलुस पहले कैसा था, साउल था ना उसका नाम, पहले क्या कर रहा था वो, कितना लोगों को खत्म कर रहा था, गलत गलत काम कर रहा था, निंदा कर रहा था, लोगों का हत्या कर रहा था। इतना बड़ा उसकी गुनाह क्षमा हो गया। हम तो इतना बड़े गुनाहगार नहीं है, हम तो छोटी मोटी झूठ बोलने वाले हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, चुगली करने वाले हैं, है ना। ज्यादा से ज्यादा तो एक किसी को गुस्सा से दो गाली बका होगा तो खींच के एक थप्पड़ मारा होगा, इससे ज्यादा तो हमने बड़ी कोई गुनाह नहीं किया। तो इतनी बड़ी गुनाहगार को इसने माना था प्रभु के सम्मुख में पापी हूँ। जैसे वो चोर, मैंने घिनौना काम किया हूँ, मैं अच्छा काम नहीं किया हूँ, ये मगर यीशु मसीह सीधा है, पवित्र है, इसका साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ तो हम तो इसका हकदार है, हमें तो ये फल मिलना चाहिए। यानी कि वो पूरा मान लिया है कि क्रूस में चढ़ने की जितना गलतियां मैंने कर चुका हूँ। आपको भी यकीन होनी चाहिए, पाप का मजदूरी तो मृत्यु करके लिखा ना रोमियो 6:23 में, मृत्यु हमारी, इतना तो गुनाह है हमें क्रूस में लटकने की जितना। मगर क्या किया यीशु मसीह ने, यानी कि परमेश्वर का महान कृपा क्या था, हम सबकी परेशानी, हम सबके गुनाहों का सजा यीशु के ऊपर डाल दिया। तो ऐसा में हमें ये महसूस होना है, ये पश्चाताप आना है हृदय में, माफी मांगना है, मैं बिना समझे बुझे मैंने ये काम किया प्रभु जी। अभी तक कितना समय से मैं वचन सुन रही हूँ, कई बार पता है हम मसीह है, पैदाइशी मसीह बोलते हैं, हम नहीं भी सुनना चाहे तो हमारे कानों में वो बात आता रहेगा। क्यों? हम तो कोई भजन सुनने नहीं जाएंगे, कीर्तन सुनने नहीं जाएंगे, जागरण में नहीं जाएंगे हम, है ना। हम जाएंगे तो चर्च जाएंगे, या तो कभी कोई मुसीबत आ गए तो घर में दुआ रखवाएंगे, तो जरूर वही बातें सुनाई देगा, मगर हमें आदत पड़ चुकी है। मगर ये दाई जो चोर जो है, एक चोर जो बदल चुका है, उसको थोड़ा ही समय मिला, शायद सुबह से लेकर शाम 3 बजे तक यीशु मसीह के साथ समय बिताने का मौका मिला, वो भी अच्छाइयों से नहीं, बैठ के हाँ भाई साहब क्या हाल चाल है, अच्छा आपने कहाँ कहाँ सुसमाचार सुनाया, अच्छा पापी के लिए मृत्यु होने के लिए आए थे, अच्छा कौन कौन पापी है, अच्छा इस तरह समय थोड़ी बिताया। उसने कैसे बिताया, यीशु मसीह को जैसे रात से न्याय विमर्श हो रहा था, वीरवार की रात से उसको गुस्से मार रहे थे, कांटों का मुकुट पहना रहे थे, निंदा कर रहे थे, कपड़े उतार रहे थे, फाड़ रहे थे, मुंह में थूक रहे थे, दाढ़ी खींच रहे थे, ये सब कुछ देख रहे, अरे ये बंदा क्या है, कुछ भी नहीं तो कम से कम गुस्सा की बातें तो बोल सकता है, शाप तो दे सकता है। हमारे शाप देने से कुछ होगा नहीं, मन की तसल्ली के लिए तो तेरे सत्यानाश हो जाए बोलते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहे। ये क्या है, हम गुनाह करके ताड़ ना पाते हुए भी हम पलट के कुछ बोल रहे, इसको मौका मिल रहा है, पिलातुस बोल रहे मैं तेरे को छोड़ा सकता हूँ, कुछ तेरे तरफ से बोलना तो बोलो भाई, तब भी नहीं बोल रहे। वो बोल रहे यीशु मसीह ऊपर से तेरे को ऊपर से अधिकार मिलेगा तभी तू मुझे चढ़ाएगा या छुड़ाएगा, ऊपर से अधिकार मिलने के बिना ना मुझे क्रूस पे चढ़ाएगा ना छोड़ाएगा। तो ये क्या अनोखी बातें कर रहे। तो इस तरह थोड़ी सी समय, मान लीजिए सुबह से लेकर शाम तक 3 बजे की काल, ये इतने समय में 10-12 घंटे के अंदर उसने यीशु मसीह का व्यवहार को क्यों आया था, क्या बर्दाश्त कर रहे, क्या कर रहे, ये सब कुछ देखा। अरे इसके साथ ये सब कुछ हो रहे, ये पापी इंसान के खातिर सच्ची में ये मृत्यु होने के लिए ही आया है, हम तो गुनाहगार है, ये तो समझ रहे नहीं मेरे साथ का बंदा, मैं तो समझ गया हूँ मेरे पापों की खातिर, इसलिए यीशु जब तू तेरे राज्य में जाएगा तो मुझे याद करो। कितनी हिम्मत है, नहीं तो यीशु क्या बोलता, अरे तो तेरे गुनाह पे अभी भी तू अटल है, तेरे गुनाह पे तू करा कैसे खड़ा है, आपका गुरूर अभी भी टूटा नहीं तुझे, ये तेरे को कैसे स्वर्ग में ले जाऊंगा, बोल सकता था यीशु। मगर उसका दीनता को, उसने जो पहचाना यीशु मसीह को, उसने अपना आप को पापी करके जाना, इससे यीशु मसीह ने बोला आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, आज ही। यानी कि जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रूप से अंगीकार करेंगे, जिस दिन अपने आप को पूरा पापी करके जान लेंगे, जिस दिन अपने पापों को पूर्ण रूप से मानेंगे यीशु के सामने, कैसा मानना है,
उस यफ्ता की बेटी ने जो रो रो के 2 महीना अपने गलतियों को लेकर, कहीं गलत तो नहीं किया, कहीं गलत तो नहीं किया मैंने, इस गलतियों को लेकर पश्चाताप कर करके जांच जांच के मैं प्रभु के लिए भेंट चढ़ाने वाली हूँ, मैं अर्पण होने वाली हूँ, मुझे पवित्र अर्पण होनी चाहिए, नहीं तो मेरे पापा का जो जो उन्होंने मन्नत मानी थी वो व्यर्थ हो जाएगा। उसने अपने आप को जांची, उसी प्रकार अपने आप को जांचना है पूरी तरह, मैं कहीं गुनाह तो नहीं है मेरे अंदर, महसूस करना है, ढूंढना है। पौलुस पत्रिका में लिखता है वो कड़वा जड़ कहीं तुम्हारे अंदर तो नहीं है, उसको निकालो, उसको निकाल के फेंको करके बोलता है, यानी कि वो पाप तुम्हारे अंदर कहीं कोने में छुपा हो तो उसको निकाल के फेंक दो। जब तक हम पाप को लेकर पश्चाताप, और भी बताया था मैंने, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार का दुख मन फिराव लेके आता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का दुख, यानी कि पापों की पश्चाताप की आंसू भरी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का दुख, वो ये दुख मन फिराव का अवसर लेके आता है और उद्धार देता है। अगर आप में से किसी को भी अपने पापों को लेकर पश्चाताप की प्रार्थना नहीं हुआ, आपके पापों की क्षमा नहीं होगा, स्वर्गराज में नहीं जाएंगे। इसलिए आप समय निकालो, हो सकता तो उपवास रखो, बस हफ्ता में 2 बार बैठना था बैठ जाएंगे लाइव में, ये मत समझना, आधा घंटे के समय ये मत समझना। इस हर एक समय जो कीमती समय है, प्रभु का बहुमूल्य वचन आपके लिए दिया जा रहा है, इसका जरूर लेखा लेगा वो, प्रभु यीशु लेखा लेगा, न्याय विमर्श का दिन खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए आप बपतिस्मा के लिए तैयार है, उद्धार के लिए तैयार है तो उद्धार के इसी रास्ते में चलो, उद्धार के लिए यत्न करो और उद्धार के लिए सोचो। कल परसों एग्जाम है, क्या होगा आपका, खाना पीना में मन लगेगा? कल परसों पेपर है आपकी, खाना पीना में मन लगेगा? या तो कल परसों आपकी खून की जांच है, कैंसर तो नहीं है, कल परसों आपको नींद आएगा? नींद आएगा कल परसों की बात है तो आज से क्या करोगे, क्या करोगे आज से? हर वक्त प्रभु मुझे बचाओ, कैसे भी बचाओ प्रभु जी, प्रभु आंख खोले तो कैंसर दिखाई देता है, आंख बंद करे तो कैंसर, आंख खोलो तो पेपर दिखाई देता है, आंख बंद रखो तो एग्जाम हॉल दिखाई देता है। क्यों? कल परसों मेरे साथ ये बाहर होने वाली है। तो इसी प्रकार आप प्रभु के लिए अर्पण करने जा रहे, प्रभु के लिए अपने पापों को मानकर एक पवित्र जिंदगी जीने जा रहे, उसके लिए आपको बपतिस्मा का रूप में आपको उद्धार को पुष्टि करना है, मैं बच गया हूं, मैं उद्धार पा चुका हूं, उसको पुष्टि करना एक गवाही है, उद्धार पाने का, मन फिराव का, पापों की क्षमा का गवाही है, वो दिखाने जा रहे। तो इससे पहले आपकी अंदरूनी आत्मा से पता कर लो, जांच तो कर लो, मेरे अंदर अभी भी ऐसा कोई पाप है क्या, अपने आप को जांचो। ऐसा रो, नींद नहीं आना चाहिए, पश्चाताप के लिए रोना चाहिए, उपवास रखना चाहिए, वो मन आना चाहिए, पापों को मानने वाला मन, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का दुख भरी प्रार्थना आना चाहिए, आंसुओं से भरी प्रार्थना आना चाहिए। अभी तक कोई भी मुझे ये नहीं बताया मैंने ये प्रार्थना किया हूं, मैंने मेरे पाप के लिए आहे भर भर के मैंने रोया तो मेरी पाप क्या क्षमा हो गया? किसी ने आज तक फोन नहीं किया। कितना दिन हो गए बोलते बोलते, कितना क्लास हो गए बोलते बोलते, अभी तक किसी ने ये फोन नहीं किया, इसका मतलब अभी तक वो प्रार्थना करी नहीं, अभी तक वो आपके पश्चाताप का वो रोना आया ही नहीं, आपकी पापों के प्रति आंसू भर के पश्चाताप नहीं आएगा, आपके पाप क्षमा नहीं है, बपतिस्मा लेके फायदा नहीं है, स्वर्गराज में नहीं जाएंगे। क्या सच्ची में यकीन करते यीशु मसीह का लहू हमें पापों से उद्धार देता है और उनका एक राज्य है, वहां पे हमें जाना है, इस बात को यकीन करते हैं आप लोग? अगर यकीन तो सच्ची में इस बात का भी यकीन करेगा नरक है। इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे, माफी मांगे प्रभु के सामने, प्रभु हमें वो मन फिराव चाहिए, हम सभी के सभी पापी है करके बोला प्रभु जी, मगर लोग जो बपतिस्मा के लिए आ रहे उन्होंने पापों को मान के आया प्रभु, और जो पापों को मान के आया उन्होंने बपतिस्मा लिया तो प्रभु आपका सम्मुख वो बपतिस्मा गिना गया। और ऐसा लोगों को ही प्रभु का राज है। वो देखो वो चोर अपनी गलतियों को मानता है, मैं पापी हूं करके समझता है प्रभु जी, मैं भी प्रभु उस आपकी इच्छा के अनुसार का दुख को महसूस करते हुए आहे भर भर के प्रार्थना करना, मेरे अंदर पवित्र आत्मा प्रभु वो मदद करना, मुझे शैतान अंधकार का काम, पाप की काम, मुझे इस धोखा में न रखे। तुमने तो जान लिया, बपतिस्मा का स्टडी अटेंड कर लिया, बपतिस्मा ले लिया तो हो गया, तुम्हें उद्धार मिल गया, स्वर्ग राज्य मिल जाएगा, इस तरह धोखा में ना रखे। आप प्रभु का वचन बोलता है तुम धोखा ना खाना, धोखा नहीं खाना, आपकी आत्मा आपसे गवाही देना है, परमेश्वर की आत्मा आपकी आत्मा से गवाही देना है, तुम बदल चुके हो, पापों के लिए रोया हो, पश्चाताप किया हो,
तेरे बदले यीशु मसीह क्रूस में बलि हो गया। अपना हृदय को कैडी मत बनाओ, इतना कठोर मत बनाओ, मैं पापी हूं करके। और प्रभु का सम्मुख आज या कल बपतिस्मा होने वाली है, या तो प्रभु यीशु मसीह आज या कल में आने वाला है, या आज या कल मेरे मृत्यु होने वाला है, मेरा अंत क्या होगा, उसको तो मौका मिल गया। उस चोर ने, प्रभु तेरे राज में मुझे स्मरण करो, मैं तो गुनाहगार हूं, तू गुनाहगार नहीं है, मेरे लिए ये फल, ये जो भुगतना था ये सही भुगत रहा हूं, मगर तू पवित्र है, यानी कि मैं पवित्र नहीं हूं मर करके मान लिया, इसलिए उसका पाप क्षमा हो गया। और उसको प्रभु यीशु ने आश्वासन दिया, मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु जिस दिन तुम पापों को लेके मानोगे, उसी दिन तुम्हें आश्वासन मिलेगा, उसी दिन तुम्हें आश्वासन मिलेगा, उसी दिन आपको निर्धारण हो जाएगा। तुम जब पश्चाताप की आंसू भरी प्रार्थना पापों के विषय में लेके करोगे, आहें भर भर के रोगे, तभी आश्वासन मिलेगा, तू प्रभु के राज्य में रहेगा। उस दिन के लिए, उस प्रार्थना के लिए प्रार्थना करो, समय निकालो उसके लिए, लापरवाह मत करो, शैतान को अवसर मत दो, शैतान को कामों को डांटो, धोखे में रखने वाले शैतान को भगाओ, अपने आप को प्रभु के राज्य के लिए, जो विश्वास को तुमने यकीन किया है, थाम के रखो, अंत तक, धीरज तक, प्रभु का राज्य या मृत्यु होने तक हमारे। प्रभु महान परमेश्वर आपके सम्मुख में बैठे इन लोगों को आपका हाथों में सौंप देते प्रभु जी, सुनी गिने वचन 100 गुना फलवंत हो सके। मन फिराओ, जो आपकी इच्छा के अनुसार का दुख, इनको सच्ची में मन फिराओ का अवसर देने के लिए पवित्र आत्मा आप ही चलाइए, इनसे अच्छी विषय हमें सुनने के लिए मिले, अच्छी गवाही के साथ इनका बपतिस्मा हो, जैसा बपतिस्मा लिया वैसे इनके ऊपर पवित्र आत्मा आप मंडराने लगे, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड सबको। बहुत